अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव साइको। आई लव साइको को जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे डॉक्टर सितारा का गला उस पागल इंसान ने पकड़ रखा था। इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि वो कुछ कह भी नहीं सकती, कुछ बोल भी नहीं सकती, ना कांस रही थी ना कुछ नहीं, बस उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रही थी। उसकी सांसें ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दो पागल एक दूसरे के सामने खड़े थे। हाँ, डॉक्टर सितारा भी तो साइको थी और कोई भी रिएक्शन नहीं करती, सब उसके आंखों में देख लेना, अपने हाथों को उठा के उससे कहती है कि मुझे छोड़ो, बिल्कुल भी नहीं, बस सुकून से खड़ी थी, सुकून से। लेकिन उनकी सांसें बंद हो रही थी, उसकी सांसें क्या, उसकी आंखें बाहर निकलने के लिए तैयार थी, लेकिन ना वो चीख रही थी, ना चिल्ला रही थी, ना खुद को बचा रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। वो पागल इंसान एक पल के लिए डर जाता है। जब वो उसका हाथ थोड़ा सा ढीला रखने होने लगता है, तब वहाँ पर मुस्कान जो भागते हुए वहाँ आती है। वो ये सारा नज़ारा बाहर से देख चुकी कि डॉक्टर सितारा इस वे में आए थे, मतलब इस जगह आए थे जहाँ पर सारे यंगेस्ट डॉक्टरों को मना किया गया था कि इस फ्लोर पर कोई ना जाए। एमडी ने सख्ती से सबको, जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी सीनियर का और जूनियर का, सब डॉक्टरों को मना किया था कि इस तरफ कोई भी ना जाए। और डॉक्टर सितारा को तो इस बारे में पता नहीं था। डॉक्टर सितारा अपनी दुनिया में मस्त वाली बंदी थी। वो किसी की ना सुनती थी, ना किसी से डरती थी, वो अपने दिल की करती थी। उसे ये नहीं पता था कि एमडी सर ने मना किया था यहाँ इस साइड में आने से। वो तो बस अपने चेल कदम करने के लिए निकली थी। वो मुर्दे खाने से निकलकर लिफ्ट में बैठकर ऊपर के फ्लोर पर आई थी, जो फ्लोर को ज़्यादातर साइको लोगों के लिए इस्तेमाल करता है, मतलब ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पागलों के लिए। तो इसलिए उन्हें नहीं पता था कि आज कोई पेशेंट आया था। वो बस अपनी धुन में निकल आ रही थी। जब वहाँ पर दो गार्ड देखे तो उनसे पूछकर वो इस तरफ आई थी। हालांकि उन्होंने मना भी किया था, मैम अंदर मत जाइएगा, ये एक पागल इंसान है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करके अंदर चली जाती है। एक नज़र उस इंसान को देखती है, फिर दूसरी नज़र उसकी तरफ बढ़ जाती है, कदम बढ़ाती। और कदम बढ़ाने का नतीजा ये होता है कि उस इंसान ने डॉक्टर सितारा के गले को बहुत कस के पकड़ा था, बहुत ज़्यादा कस के, इतनी कस के पकड़ा था कि उसकी सांसें भी बंद हो रही थी, लेकिन वो ना कुछ कर रही थी, बिल्कुल कुछ नहीं करती। लेकिन आप मुस्कान अपनी मोहब्बत, अपनी इश्क को इस तरह तड़पते हुए देख सकती है? बिल्कुल नहीं। तो कुछ देर खामोशी से वहाँ खड़े होकर सारे नज़ारे देख रही। वो चौकीदार, वो जो वार्ड चौकीदार थे वहाँ खड़े थे, वो डर चुके थे। वो भागते भागते नीचे चले जाते कि ये बताने के लिए कि ऊपर क्या हो रहा है। डॉक्टर सितारा जिस तरह गला दबा रहा था, वो लोग चौकीदार वहाँ से चले जाते नीचे बताने के लिए। तो मुस्कान आगे बढ़ के उस इंसान के हाथों को मारने लगती है, जैसे कि फिल्म स्टार की तरह अपनी हीरोइन को बचाने चली गई। उसे क्या पता था वो हीरोइन नहीं, वो पागल है। दो पागल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर देख रहे थे। तब वो उस इंसान जब देखता है कि कोई उसे मार रहा है, तो वो उसको छोड़कर उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन जब वो उसके गले पर हाथ लेके जाने वाला होता है, तब डॉक्टर सितारा की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि उसके अंदर एनर्जी भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे कहाँ से उसे इतनी एनर्जी आती है कि उस इंसान के हाथ को पकड़ के मरोड़ देती है, उसके पीछे जाके उसके हाथ को ले जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दुश्मन को हाथ लगाने की? मैं तो अपने बाप को इजाज़त ना दूँ मेरे दुश्मन पर हाथ उठाने की, तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम इस पर हाथ उठाओगे? ये मेरा शिकार है और मेरे शिकार पर कोई शिकार करे मुझे कतई पसंद नहीं। और तुमने मुझ पर हाथ उठाए तो मैंने कुछ चाहा था कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ, लेकिन तुम मेरे शिकार को शिकार नहीं कर सकते। इसकी इजाज़त तो मैं अपने बाप को भी ना दूं कि मेरे शिकार पर शिकार करे, उस पर कब्जा करके बैठे। तुम्हें टच करने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। मुझे मार रहे थे तो मुझे मारते, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती कहो कि तुमने उस इंसान को मारने की कोशिश की जो मेरा शिकार है, और मैं अपने शिकार को तड़पा तड़पा के मौत देती हूँ, तड़पा तड़पा के। और तुम खुद को पागल कहते हो। ज़रा सा पागलपंती की पता नहीं तुम्हें पागल कैसे होते हैं, साइको कैसे होते हैं। तुम पर खून का इल्ज़ाम है, तुम कत्ल करके यहाँ आए हो और खुद को बचाने के लिए खुद को पागल साबित करने के लिए तैयार हो। क्या बात है। वो खांसने लगती है, और इतनी देर से जो ना खांस रही थी, लेकिन अब वो खांसने लगती है और उसकी सांसें भी फूल चुकी है, लेकिन वो उसके हाथ को छोड़ती नहीं और ज़्यादा ट्विस्ट करके कहती है, तुम्हें पागलपंती पता है किसे कहते हैं? नहीं पता? तो मैं बताती हूँ तुम्हें। पागल वो इंसान होता है जब किसी को मारने पर आता है ना, तो ना आओ देखता है ना ताओ,
उसे मार देता है, जिस तरह मैं कर रही हूँ तुम्हारे साथ। ये कहकर एक टुस मारती है और उसकी हड्डी को तोड़ देती है। उसके हाथ से उसकी हड्डी टूट जाती है। वो है इंसान दर्द के मारे करा के नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे ही ज़मीन पर गिरता है तो वो क्या करती है डॉक्टर सितारा, उसे खड़ा करके उसके गले पर अपने हाथ रखती है। सबसे पहले तुम्हें पागल होना, तो पागल पड़ने में लोगों के गले को यहाँ से पकड़ा जाता है, उसके सांस के लेवल की जगह से, जहाँ से वो एक झटके से मर सके बिना तड़पे। लेकिन तुम अजीब पागल हो, तुम्हें ऐसा करना नहीं आता, मैं तुम्हें सिखाती हूँ ना। तब वो क्या करती है, अपने हाथ का प्रेशर उसकी सांस की नली, जो सांस की नली जिससे हम सांस लेते हैं, उसी पर दबाती है। उसकी पूरी सांस को उसी जगह पर रोक देती। उस इंसान ने उसका पूरा गला पकड़ा था ना, लेकिन वो नहीं करती, वो उस हिस्सा को पकड़ती है जिस हिस्से को इंसान कहते हैं ना सांस लेते हैं, उसी को पकड़ के उसे दबाती है। तो बिना कुछ कहे बस खामोशी से उसकी आंखों में देख रही थी। तब वहाँ पर बहुत से डॉक्टर आते, बहुत से सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर एमडी, डॉक्टर रेहान, सब वहाँ आते और भागते भागते वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान को, क्योंकि मुस्कान की जब गला पकड़ा था, मुस्कान तो नाजुक सी खली थी बेचारी, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो ज़मीन पर गिर के खांस रही थी। डॉक्टर रेहान उसे खड़ा करके कहते क्या हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है यहाँ पे, तुम रुको यहाँ पर बैठो, पानी दो इसे। तब वो डॉक्टर सितारा के पास आके कहते कि तुम्हें क्या हुआ है, तो तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। तो कहते वो कुछ नहीं कहती, बस उसके गले का प्रेस और ज़्यादा, हाथ का दबाव और ज़्यादा उस इंसान के गले पर बंध रहा था बिल्कुल। और उसकी आंखें अब इस तरह से बाहर आ चुकी हैं जैसे कि अभी इसी वक्त अगर उसका हाथ उसके गले से ना हटा ना, तो वहीं पर वो अपनी सांसें ख़त्म कर देगा। लेकिन कनुष्का, सॉरी, डॉक्टर सितारा इस चीज़ की परवाह नहीं कर रही थी, और बस उसकी आंखों में देखकर वो इंसान अपने हाथों को भी, उसके हाथों पर एक हाथ तो टूट चुका था, दूसरे हाथ से उसके को अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बहुत ज़ोर से कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पा रहा था। तब डॉक्टर रेहान क्या करते, वो नर्स को बोलते जाओ मेरे केबिन से मेरा बैग है वहाँ लाया। उन्हें लगता है कि डॉक्टर सितारा को फिर से कोई मतलब दौरा आया हुआ है, कोई मानसिक तनाव की वजह से फिर से उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो वो उस इंजेक्शन को मंगवाती है जिस इंजेक्शन से उसे रिलैक्स किया जा सकता है। तो वो इंजेक्शन लाते हैं, जैसे उसे पुश करने वाली होती तब वो अपने हाथ को छोड़ देती है। वो कहती है ये पागल इंसान सामने वाले को जब मारता है ना, वो अपने हाथ को ढीला नहीं छोड़ता, एक पल के लिए कस के रहता है, और जब उसे कंट्रोल नहीं किया जाता ना, तो ये इंजेक्शन, और डॉक्टर रेहान के हाथों से वो इंजेक्शन लेती है। इस इंजेक्शन को उसके यहाँ पर कंधे के इस नस के साइड में मार देते हैं, ताकि वो इंसान खुद से अपने हाथों से, अपनी आंखों से, अपने दिमाग से पूरी तरह से बंद हो जाए, पूरी तरह से वो फ्लैट हो जाए, यानी कि सो जाए। सुकून का इंजेक्शन कहते हैं इसे। और तुम जब मेरा गला दबा रहे थे ना, तो तुमने एक पल बहुत अच्छी तरह दबाया, लेकिन दूसरे पल तुमने देखा ना मैं कोई रिएक्शन कर रही हूँ, ना कुछ भी कर रही हूँ, ना मैं खुद को बचा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ का दबाव तब कम पड़ गया था, डर के मारे कहीं मैं मर ना जाऊँ। तुम पागल नहीं, तुम पागल बनने की एक्टिंग कर रहे थे। जब मैं पहली दफ़ा इस केबिन के अंदर घुसा, जिस तरह तुम्हें देखा सर से लेकर पाँव तक, जब तुम्हारी तरफ मैंने कदम बढ़ाया, तब मुझे पता चला कि तुम पागल नहीं हो, लेकिन फिर भी आगे देखना चाहते कि तुम करना क्या चाहते हो। तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन तुम गलत इंसान को पंगा ले चुके बेटा। तुम मुझे कुछ भी कहो, मैंने तुम्हें कहा ना, अगर तुम पागल हो तो तुमसे बड़ी साइको मैं हूँ। खुद को मार सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी पोल को खोल भी सकती हूँ, इसलिए तुम्हारी पोल को मैंने खोल दिया। तुम वो इंसान हो जो झूठ बोल रहा था, बहुत झूठ बोल रहा था कि तुम पागल हो चुके, लेकिन तुम पागल नहीं हो। तुम पागलपंती की जो एक्टिंग कर रहे थे, जो तुम नहीं थे, वही कर रहे थे तुम। और मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे हॉस्पिटल में कोई झूठ बोलकर एडमिट हो, कोई झूठ बोलकर अपने आप को बचाने के लिए इस हॉस्पिटल में मेरे होते हुए तो नहीं आएगा। ये बात कन्फर्म है, लिख के ले लो। और हाँ, जो तुमने किया है ना, अब उसके कान के पास जाके कहती है, जो कोई ना सुन सके, जो तुमने मेरे शिकार पर शिकार करने की कोशिश की है ना, इसका बदला तो मैं तुमसे ज़रूर लूँगी। तुम पागल नहीं हो ना, तो मैं तुम्हें पागल बना के रख दूँगी, ऐसा पागल बनाऊँगी, ऐसे पागल बनाऊँगी ना, तो जिन लोग तुम्हें बचा रहे थे ना, वो तुम्हें खुद से पागल खाने भेज देंगे। आई प्रॉमिस, क्योंकि तुमने डॉक्टर सितारा के शिकार पे शिकार करने की कोशिश की है, जो मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती।
कतई भी नहीं। अब तुम गिनती रहो उस टाइम को जब तुम्हें पूरी तरह से पागल ना बना दिया और पागल खाने में ना भेज दिया। तो मेरा नाम डॉक्टर सितारा नहीं, याद रखना। मैं अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए उससे बुरा और साइको के लिए उससे बड़ा साइको लगती हूँ। और तुमने गलत इंसान पर टच करने की कोशिश की है। मैं अपने शिकार को बाप को भी ना दूँ, ये कहकर वो हंसते हो वहाँ से चली जाती। उसकी हंसी ऐसी थी, वहाँ पर जितने डॉक्टर थे वो सब डर जाते और 2 कदम पीछे हट जाते। उसकी हंसी की वजह से सबके सब 2 कदम पीछे हट जाते और सीधा जाके मिस्टर एमडी के सामने कहती है, हाँ ये पागल है, इसे किसी के सामने मत आने दीजिएगा, इसका इलाज मैं खुद करूँगी। डॉक्टर एमडी अब वो क्या कहे, उसने तो पैसे लिए, उसे पता था ये पागल इंसान नहीं है। तो वो कहती नहीं, इसका इलाज तुम नहीं करोगे। क्यों, मैं नहीं कर सकती। अब उनकी आंखों में आंखें डाल के कहता है, जो पैसे तुमने लिए ना डॉक्टर, अगर मेरा मुंह बंद है तो ठीक है, वरना आपके इस हॉस्पिटल को ताला लगाने के लिए मेरा एक बयान ही काफ़ी है। और वो बयान ये हो सकता है कि जिस इंसान को आप पागल बना के इस हॉस्पिटल में लाए हो ना, वो पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। बस आप उसे बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अगर आप मेरा मुंह बंद रखना चाहते हैं ना, तो इस पेशेंट को मेरे हवाले कर दीजिएगा। आई प्रॉमिस। जो पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था ना, उसे मैं पूरी तरह से पागल बना दूंगी। तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? पर्सनल रीज़न, पर्सनल। कुछ चीज़ें कभी कभार पर्सनल भी रखा जाता है डॉक्टर, मैंने भी पर्सनल रखना चाहती हूँ। अगर आपने इस इंसान को किसी और डॉक्टर के हवाले किया तो याद रखिएगा, मैं डॉक्टर सितारा अगर आपकी इस हॉस्पिटल को खड़ा कर सकती हूँ तो इस हॉस्पिटल के नीचे से बुनियाद को हिला भी सकती हूँ। जब बुनियाद ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आपका यह हॉस्पिटल खड़ा रह सकता है? जबकि उसकी पिल्लरी को, जब मैं उसकी बुनियाद, उसके पिल्लर को हटा दूँ उसके सहारे से, तो वो खड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से ज़मीन पर गिर के चकनाचूर हो जाएगा आपका ये हॉस्पिटल। मैं कहती नहीं, लेकिन मैं करती आपकी काम। लेकिन अगर आज इस पेशेंट को किसी और के हवाले आपने किया ना, आई प्रॉमिस, कल सुबह का सूरज आपका ये हॉस्पिटल नहीं देख पाएगा। और जिस हॉस्पिटल को आपने कमाई का ज़रिया बनाया ना, 1 सेकेंड के अंदर अंदर उस कमाई के ज़रिए को मैं ऐसे तहस नहस करूँगी ना कि लोग ढूंढते से भी पता नहीं लगा पाएंगे कि इस जगह पर कोई हॉस्पिटल था या नहीं था। अब इस इंसान को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इसने मेरी पर्सनल चीज़ पर अटैक किया है। मेरी पर्सनल चीज़, और मेरी पर्सनल चीज़ पर कोई अटैक करे ना, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, कतई भी नहीं। अब आपके ऊपर है, आप इसे बचाना चाहते हो तो बचा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप इसे बचा तो लोगे, अपने हॉस्पिटल को नहीं बचा पाओगे मुझसे। डॉक्टर रियान कहता है, बोलता है, लेकिन मैं बोलती नहीं, करती हूँ। और जो मैं कहती हूँ ना, वो मैं डेफिनेटली कर जाती हूँ, क्योंकि मुझे करने में बहुत मज़ा आता है। और बिना करे हुए डॉक्टर सितारा नहीं कहलाती। आपको अच्छी तरह पता है, अगर आपने इस पेशेंट को किसी और के हवाले किया तो कल का सूरज, याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी का सबसे भयानक सूरज होगा, जिसकी तपिश से, जिसकी रोशनी से आप खुद को नहीं बचा पाओगे। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। डॉक्टर रियान आपको लफ्ज़ों में बोलते हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगी जो मैंने बोला है वो। और यकीन मानिएगा, इस गूंज को आप सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगी। मेरी इस गूंज को जो आपकी लाइफ में आएगी, वो ज़लज़ला जो मैं आपकी ज़िंदगी में लाऊंगी ना, उस ज़लज़ले को कोई भी भर नहीं सकता, कोई भी नहीं। अगर मैं ज़लज़ला लाऊं आपकी लाइफ में तो ज़लज़ले को रोकूंगी मैं खुद। इसलिए आखिरी दफ़ा कह रही हूँ, इस पेशेंट को मेरे हवाले करना। इसके बाद जो करना है आप करें। अगर आपने वही किया जो मैं नहीं चाहती तो याद रखिएगा, कल का सुबह का सूरज ये हॉस्पिटल नहीं देखेगा। क्योंकि इस हॉस्पिटल में अच्छे काम हुए हैं, लेकिन अच्छे कामों के पीछे भी गंदे काम भी हुए, बुरे काम हुए। उन लोगों को बचाया गया है जिन्हें पुलिस मारना चाहती है, याद रखिएगा। और ये हॉस्पिटल इतना नेक तो नहीं है, दुनिया की नज़र में नेक है, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर है, आपके डॉक्टर हैं, कुत्ते पैसे के बिका हुए डॉक्टर। लेकिन इनमें से 2 डॉक्टरों को निकाल दीजिए आप, डॉक्टर रेहान, डॉक्टर सितारा और मिसेस रियान, इन तीनों को निकाल दीजिए।
और बाकी जो नर्सेस वगैरह हैं उन्हें मजबूरी है, वो खामोश हैं, उनकी खामोशी का गलत फ़ायदा आप उठाते हो तब भी। लेकिन अगर किसी लड़की की इज्जत की बात आई ना, मैं उसकी जान लेने के लिए भी नहीं रुकूंगी। इसने फिर भी मेरे शिकार को मुझसे छीनने की कोशिश की है, तो मैं कैसे इसे छोड़ दूँ। आई प्रॉमिस, अगर आप चाहते हो आज रात ये मेरे हवाले कर दे, कल तक मैं इसे पूरी तरह से पागल करके अदालत में बेच दूंगी और आप को पैसे मिल जाएंगे, वो लोग मुझे मार देंगे। हम्म, उनकी मारने से मेरी बर्बादी आपको मार देगी। ये कहकर डॉक्टर सितारा वहाँ से चले जाते हैं बिना किसी की तरफ देखते हुए। डॉक्टर रियान सिर्फ देख रहे थे उनके एक्सप्रेशन, क्योंकि वो डॉक्टर एमडी को लेकर किसी कोने में जाकर बात करते। जिस तरह से डॉक्टर रियान देखते, डॉक्टर एमडी के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, क्योंकि जहाँ तक डॉक्टर रियान अपने बाप को, जो बाप है बायोलॉजी कह सकते हो, उसका फादर था, वो अपने बाप को अच्छी तरह जानता है। कोई भी किसी चीज़ के लिए वो कभी टॉर्चर नहीं हो सकता। लेकिन सितारा वो बंदी है जिससे वो डरते बहुत हैं, और साथ ही सितारा की दोस्ती अच्छी है, सितारा की दुश्मनी नहीं अच्छी नहीं है, ये वो अच्छी तरह जानते हैं। तो सोचने लगते आखिर सितारा ने उनसे क्या बात कही जिससे उनका रंग इस तरह से उड़ चुका है। इस तरह से सारे डॉक्टर जो उसके पास खड़े थे वो कह रहे थे, सर आप क्या करें। अगर डॉक्टर सितारा ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया, जो उसने कहा है वो करके दिखाएगी, वो उसे पूरी तरह से पागल करके दिखा देगी। फिर हम कैसे रोकेंगे उसे, और हम लोग उन लोगों को क्या जवाब देंगे। ये कोई आम इंसान नहीं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, जिसका बाप सियासत में पैसे लगाता है, इन्वेस्ट करता है। सोचिए, यही पूछिए, यही कहना बेहतर रहेगा, पूरा सियासत उनके जेब में है, वो पैसे भी हमारे इस हॉस्पिटल को बर्बाद कर देंगे। तो कहती जस्ट शट अप, मैं कुछ करता हूँ। इससे पहले डॉक्टर सितारा कुछ और ज़्यादा करे। ये कहकर वो डॉक्टर रियान की तरफ इशारा करते। डॉक्टर रियान आकर उनको कहती, जी कहिए सर क्या बात है। डॉक्टर सितारा से कहो इस केस से दूर रहे। क्यों, ये तो पागल है ना, और वो पागलों को ठीक करना अच्छी तरह जानती। अगर मैं ये कहूँ ये पागल नहीं है, वो तो मुझे पता है ना मिस्टर एमडी डॉक्टर, मुझे पता है आपने क्या कांड किया होगा। लेकिन सितारा इससे क्या कहना चाहती थी ये बताइए पहले मुझे पूरी बात। पता नहीं, कह रही थी उसका कुछ, उसकी शिकार को उसने छीनने की कोशिश की है। अब उस कौन सी शिकार की बात कर रही थी। तब वो यहाँ वहाँ देखती है, और जैसे ही उसकी नज़र, डॉक्टर रियान की नज़र उस ग्रुप की लड़कियों के बीच में डॉक्टर मुस्कान पर पड़ती, तो सोचने लगती, शिट ये यहाँ क्या कर रही थी। वो कहती है अब आप मैं रोक नहीं सकता, हाँ इतना कर सकता हूँ कि उसे पूरी तरह से नहीं, थोड़ा पागल करके साबित कर दे, और वो मेडिकल ट्रीटमेंट उसे मिल जाए, जिसके बाद वो ठीक हो जाए। लेकिन अब डॉक्टर सितारा ने जो जिम्मेदारी ली है उसे तो पूरा कर देगी। बस अपनी टीम को अंदर की बात अंदर रहने के लिए कहिएगा, वरना ऐसा ना हो जो आपसे पैसा खा के आप ही के पीछे आपके पैसों को किसी और जगह पर उगल दे, मतलब उल्टी कर दे। फिर आपको वैसे ही बर्बाद होना है। डॉक्टर सितारा से नहीं तो कुछ उन लोगों से जिनसे आप इतनी इतनी मोटी मोटी रकम लेते हैं। सर ज़रा संभाल के रहिएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं डॉक्टर सितारा किस बला का नाम है। ये कहकर वो वहाँ से हटती, और सब लोगों कहते तुम सब लोग अपने काम से नहीं जा सकते, इससे पहले कनुष्का और इससे पहले डॉक्टर सितारा तुम सबकी वाट लगा दे, अपने कामों की तरफ जाओ, डायरेक्टली जाओ, दफ़ा हो जाओ। तब वो डॉक्टर मुस्कान को पकड़ के अपने केबिन में ला के बिठाते, तुम ठीक हो। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने कुछ होने नहीं दिया है। तुम वहाँ क्या कर रही थी। मैं जब गई थी तो मुझे पता चला कि डॉक्टर एमडी सर ने सबको मना किया इस फ्लोर में जाने से, लेकिन डॉक्टर सितारा जा रही थी तो मैं उन्हें बताने के लिए जा रही थी। इससे पहले मैं उन्हें बताती तो वो उस रूम तक पहुंच चुके थे, उस चौकीदार से बात करके फिर उस रूम के अंदर जाके। लेकिन जब मैंने वहाँ का नज़ारा देखा तो मुझे डर लगने लगा, और डर के मारे मैं उनकी तरफ चली गई उन्हें हटाने के लिए। जिस तरह उन्होंने उसका गला दबाया था ना, मुझे डर लग रहा था, सच में मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मैं उन्हें खो ना दूँ। और तुम उसके सामने चली गई, दो पागलों के बीच चली गई। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। कभी कभी मैं सोचती वो पागल नहीं है, तुम भी पागल हो, एक नंबर की पागल हो, जो बिना सोचे समझे कूद गई थी कुछ काई के अंदर। दो पागल जब लड़ रहे थे तो देख लेती ना, खामोशी से मज़ा ले लेती, पॉपकॉर्न खा लेती, एक साइड में देख के जैसे हम मूवी देखते तो वैसे देख लेती, एक्शन वाले सीन समझ के देख लेती। कूदने की ज़रूरत क्या थी तुम्हें। और तुम्हें पता है अब क्या, अब एक और मुसीबत खड़ी करने वाली है डॉक्टर सिद्धार्थ की। क्या मतलब कि कैसी मुसीबत। वो इंसान पागल नहीं है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया है। उससे बचने के लिए इसने अपने आप को पागल करार
पेश किया है अदालत के अंदर और इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल की जिम्मेदारी दी गई थी। और जिसकी भी ये बेटा है ना वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, यही समझो। बिजनेस तो करता है लेकिन उसकी पूरी पावर क्या कहते हैं राजनीतिक का वो कठपुतली नहीं होता, कठपुतली राजपूत ये कहते हैं कठपुतलियों का जो कठपुतलियों को इशारों से नचाने वाला बंदा वही है, वो यही वो बंदा है। अब वो कनुष्का किस यार परिणीता किस तरह से उसे ट्रीट करेगी। ओहो सॉरी गाइस, क्योंकि रिकॉर्डिंग के पहले मैं उन दोनों की रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मुझे अभी कनुष्का और परिणीता के बारे में बात करनी पड़ी। सॉरी इस स्टोरी की तरफ चलते। डॉक्टर सितारा उसका जीना हराम करने वाले, अगर तुम उसके सामने नहीं गई होती तो वैसे ही उसे ये साबित कर देता वो पागल नहीं है, लेकिन तुम उसके सामने गई, वो तुम्हें मारने वाला था जी। उन्होंने हाथ पकड़ बढ़ाया था मेरे गले की तरफ, तो क्या हुआ उससे पहले डॉक्टर सितारा ने उनके हाथ को मरोड़ के पीछे ले जाकर ट्विस्ट कर दिया और उसकी हाथ की हड्डी टूट गई। अब तो ये बर्बाद हो जाएगा। अब जो पागल नहीं है तो इसे पागल ना बना दी तो डॉक्टर सितारा नहीं, क्या मतलब वो पागल। अभी इतनी लंबी स्टोरी तुम्हें सुनाई डॉक्टर से मुस्कान, सीरियसली पागल कर दोगे तुम दोनों के बीच रहकर मैं पागल हो जाऊंगा यार। तब उनकी मिसेस आके कहती रिलैक्स हनी रिलैक्स, वो बच्ची है क्यों इस पर गुस्सा कर रही हो, बच्ची है, दो पागलों के बीच में जाके खड़ी हो गई और तुम इसे बच्ची कह रही हो यार स्वीटहार्ट। अब क्या अंकल ने क्या कहा, एक्सक्यूज़ मी कौन अंकल, ओ सॉरी एमडी सर ने क्या कहा, वही कि डॉक्टर सितारा को रोकूं, लेकिन बताएं पूरी बात नहीं मुझे। उसने बस इतना कहा था कि उसके शिकार को उसने लेने की कोशिश की है और कोई उसके शिकार को ले, उसे ये पसंद नहीं। शिकार किसका शिकार करने निकली थी डॉक्टर सितारा। और डॉक्टर रेहान मुस्कान की तरफ घूर के देखते हैं तो मिसेस रेहान भी देखती, ओ यानी कि उस इंसान ने अगर इसे मारने की कोशिश की तो ये तो डॉक्टर सितारा की शिकार है ना, यानी कि शेरनी के मुंह से उसका गोश्त निकालने की कोशिश की उसने। बंदे में हिम्मत है, बंदे में दम है, लेकिन गलत जगह गलत शेरनी की आदतें चढ़ गया बेचारा। अब तो पूरी ज़िंदगी या तो पागल खाने में गुजारेगा या तो पागल करते करते खुद को सुसाइड ही कर देगा। ये कंडीशन हो जाएगी उस लड़के की। मुझे डर लग रहा है। मुस्कान की थी, तुम तो मत डरो बेटा, तुम्हारे लिए ये सब कुछ हुआ है, अब तुम बर्दाश्त कर लो, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लो। जो कांड तुमने किया है ना वो कांड को रहने दो, क्या ज़रूरत थी वहाँ दो पागलों के बीच में जाने की। वो मिसेस आप दोनों क्यों कह रहे हो उन्हें पागल, पागल नहीं है। अच्छा ठीक है साइको कहेंगे तो चलेंगे, दो साइको के बीच में जाके खड़ी हो गई, बड़ी हिम्मत मर्दा वाली हरकत करने गई थी। मेरी मोहब्बत को मारने चले, मैं ऐसे थोड़ी अपनी मोहब्बत को मरने दूंगी, ये सोच कर निकली थी क्या मैदान के अंदर, बिना हथियार बिना किसी प्रोटेक्शन के, बस चलिए लड़ने के लिए। मेरी मोहब्बत को मारने निकले हैं ये ज़माने वाले तो मैं इन्हें मार दूँ, ख़त्म ना कर दूँ इन लोगों को, ये सोच के निकली थी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं जाना चाहिए था। जो काम तुम करती हो उसके बाद तुम सॉरी कहकर ये मासूम सा चेहरा जो बनाते हो ना, आई एम सॉरी मुझे ये करना नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी मुझे जाना नहीं चाहिए था। कसम से हनी आपको नहीं लगता ये फ्रॉड लड़की है, कभी कभार हरकतें ऐसी करती है। तुम्हें अब पता चला है, मुझे तो शुरू से ही फ्रॉड लगती है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग, ऐसे तो ना कहें। तब वहाँ पर गुस्से में सितारा की एंट्री होती है और आके उसके गले को पकड़ के खड़ा करके कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस रूम में आने की। मेरा दम घुट रहा है, प्लीज़ छोड़े मुझे प्लीज़। जस्ट शट अप। तुम्हें किसने कहा था उस रूम में आने के लिए, अगर वो मुझे मार भी देता तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। मुस्कान, डॉक्टर मुस्कान, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। उसकी आंखों में खून उतर आ चुका था, बेतनाशा लाल थी उसकी आंखें। डॉक्टर सितारा की आंखें देखकर एक पल के लिए डॉक्टर रेहान प्लस उनकी मिसेस भी 2 कदम पीछे हट जाती है। जिस तरह से उसने उसका गला पकड़ा था मुस्कान का, एक पल के लिए वो शॉर्ट में चले जाते। वो क्या कहे क्या ना कहे, वो तो अपनी बातें कर रहे थे, मजाक मस्ती कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर सितारा आके ये रिएक्शन करेगी उन्हें नहीं पता था। तब डॉक्टर रेहान को होश आता है कि ये वो खामोशी से क्या देख रहे हैं। तो जाते हुए कहते तुम छोड़ो इसे, बात कर सकते हो, मुंह से बात करो, हाथ से मत करो, छोड़ो इसे, छोड़ो ये कहकर उसे ज़ोर से पुश करती है और जिस तरह से उसे छोड़ती है ना, वो सीधा जाके टेबल पर लग के गिर जाती है ज़मीन पर। उसकी कमर को बहुत ज़ोर से लगती है वो चेयर,
टेबल की चेयर जो टेबल के पास, टेबल की साइड का कोना होता है ना, और उसकी कमर पर लग जाती है और बहुत ज़ोर से आउच कहकर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू आने निकल जाते और फिर से झुककर उसके बालों से पकड़ के उसके सर को ऊपर करके कहती, आइंदा से अगर मैं मर भी जाऊं, मुझे कतरा पानी की भी ज़रूरत हो ना, तो तुम मेरे पास नहीं आओगी। सुना तुमने? अगर मैं मर भी जाऊं तब भी तुम मेरे पास पास नहीं रहना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसका शिकार करोगी? मैंने तो अभी शिकार करना स्टार्ट किया है ना स्वीटी, तो तुम्हारा शिकार करने में मुझे मज़ा आ रहा था। एक झटके से तुम्हें मरने थोड़ी दूंगी। डॉक्टर रियान उसके हाथ को पकड़ के उसे पीछे करके कहते, तुम पागल हो क्या? पागल बनाया है ना इन लोगों ने, तो पागल कुछ भी कर सकता है, साइको कुछ भी कर सकता है। इसे अपनी ज़ुबान में समझाइए डॉक्टर रियान कि अगर मैं मर भी रहा हूँ तब भी ये मेरे सामने नहीं आएगी। बड़ी आई मुझे बचाने के लिए, खुद को बचाने की हिम्मत नहीं है, दूसरों को बचाने चली है। वो अपनी कमर पर हाथ रख के रोने लगती है, मुस्कान बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। डॉक्टर रियान कहते, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम अभी होश में नहीं हो। इससे पहले मैं तुम पर इंजेक्शन लगा दूं तो तुम्हें इस रूम से बाहर जाना चाहिए। मेरे ख्याल से डॉक्टर से कहा, जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी, लेकिन इसे समझा दीजिएगा मेरे आस पास ना रहे। अगर यहाँ पर अपनी इंटर्नशिप कम के डॉक्टर कर बन के जाना चाहती है ना, तो खामोशी से वो काम करके चली जाए, वरना पूरी ज़िंदगी में इसके मेडिकल को बैंड लगा दूंगी। आई प्रॉमिस। अगर दोबारा इसे मेरे बीच में घुटने की कोशिश की तो, अगर ये कूदी तो उस दिन उसकी लाइफ की आखिरी दिन होगा। 10 दफ़ा कह चुकी, 10 दफ़ा समझा चुकी, अब आखिरी दफ़ा समझा रही हूँ। डॉक्टर मुस्कान, अपनी हद में रहे। अगर हद से निकली तो इस हॉस्पिटल से ऐसे गायब कर दूंगी ना, किसी को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं, ना तुम्हारे माँ को, ना तुम्हारे बाप को, ना तुम्हारी उस औरत को जिसके घर में तुम रह रही हो, उसको भी तुम्हारी लाश नहीं मिलेगी। अगर दोबारा से तुमने मेरे किसी मामले में दखल देने की कोशिश की, आइंदा से सोच समझ के मेरे मामले में बोलना, मेरे मामले में इंटरफेयर करना, वरना तुम अपनी जान से तो जाओगी जाओगी, तुम्हारी बॉडी भी तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए तुम्हारी फैमिली तक नहीं पहुंचेगी। सितारा नाम है मेरा। अगर आसमान में चमक नहीं सकती तो क्या हुआ, ज़मीन में रहकर तुम्हारी बर्बाद ज़रूर कर सकती हो। उलझो मत मुझसे, मत उलझना। आखिरी दफ़ा समझा रही हूँ, इसके बाद फिर भी तुम नहीं समझी, फिर भी आई मैदान के मेरे बीच में मेरे मामले में, तो आई प्रॉमिस आई विल नॉट लाइफ इट सेफ विद यू, क्योंकि तुम्हारी लाइफ को मैं सेफ होने नहीं दूंगी। वैसे भी तुम्हारी लाइफ खतरे में है, तुम मेरी शिकार बन चुकी हो। अपने आप को संभाल के रखो, कहीं पर भी मैं तुम्हारा शिकार कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह किसी और के सामने शिकार बनने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। तब डॉक्टर रेयान की वाइफ आके उसको उठाते कहती, कहाँ लगा? वो रो रही थी, उसके कमर पे बहुत ज़ोर से लगा था, हमें इसका एक्सरे करना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस दर्द हो रहा है मुझे। कहा था ना इसके मामले में मत कूदो। अगर वो छत से कूदने भी जा रही हो ना, तब भी उसके पीछे मत जाओ उसे बचाने के लिए। बच्चा, तुम अभी छोटी हो, उसकी नफ़रत सह नहीं सकती। तुम्हारी एज में और उसकी एज में बहुत फ़र्क है। मेरी मोहब्बत बाढ़ में गई, तुम्हारी मोहब्बत यार बाढ़ में गई। अपने हालत देखो, अपने आप पर तरस खाओ। वो पागल बन चुकी हो, साइको है। जब तक डॉक्टर है वो अच्छी है, लेकिन जब डॉक्टर के अलावा कुछ और बन जाती तो बिल्कुल खतरे वाली होती है, खतरेदार। ऐसा ना, खतरे के 24 घंटे आसपास नहीं रहना चाहिए। ज्वालामुखी है, अपने अंदर उगलने वाले ज्वाला को रोक के रख चुकी है। अगर जिस दिन ये ज्वाला निकला ना, तो सब कुछ जला के रख देगा। एक कतरा भी इस जगह पर सांसें लेने वाले बंदे को नहीं छोड़ेगा वो। मत जाओ उसके पीछे, मरना है उसे मरने दो। कूद रही है स्विमिंग पूल में, कूदने दो। दरिया में कूद रही है, कूदने दो। वो खुद से तैर कर वो बाहर निकल आएगी। प्लीज़ मेरी बेचा, प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, खुद पर तरस खाओ, खुद पर तरस खाओ, मेरी इस बात मानो। बार बार उसके सामने मत जाओ। क्यों खुद को अजियत देना चाहती हो? एक गलती हो चुकी है, उसकी सज़ा की, उसकी माफ़ी तुमने मांग ली। ख़त्म करो इस बात को ना, अपनी लाइफ जियो। क्यों उस पागल के पीछे अपने वक्त, अपनी मोहब्बत, अपनी फीलिंग को ज़ाया कर रही हो? वो नहीं समझेगी इन चीज़ों को, वो एक दिन समझ जाएगी मेरी बात को। हाँ, मम्मा दर्द हो रहा है,
वो उसे संभाल के उठाती, वो कहती चलो पहले हम एक्सरे वगैरह करते। वो उसे ले जाकर एक्सरे रूम में चले जाते, वहाँ पर उसकी एक्सरे वगैरह करते तो वाकई उसकी थोड़ी सी ज़्यादा चोट लग चुकी है, दर्द की वजह से उसकी जान जा रही थी। तो कहते अब तुम घर जाओ, आराम करो। तब वहाँ पर उसकी पूरी टीम आके कहती अरे मुस्कान तुम्हें क्या हुआ, तुम तो ठीक थी। डॉक्टर रेहान के साथ उनके रूम में क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा पैर फिसला और मैं पीठ के बल गिर गई और टेबल मेरे मुझे लग गई, बस यही वजह है। उसकी आंखों में दर्द और आंसू दोनों थे। डॉक्टर रेहान और उनकी मिसेस एक तरफ खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। डॉक्टर रेहान को गुस्सा बहुत आया था। वो एक झटके से वहाँ से निकल के सीधा उसी जगह जाते जहाँ पर उसे डॉक्टर से तरह मिल सकती है, मुर्दे खाने में। वो जाके सीधा जाके उसके गाल पर एक खींच के रख के मारते। वो कुछ कहता नहीं, वो सर झुका के अपना स्मोकिंग वो इसी तरह कंटिन्यू करती है जिस तरह वो कंटिन्यू कर रही थी। तो डॉक्टर रेहान क्या करते हैं, उसके मुंह से सिगरेट को निकाल उसकी हथेली को अपने हाथों में रखकर उसकी हथेली के अंदर सिगरेट को जलाते बुझाते हैं। दर्द नहीं होता ना तुम्हें? नहीं होता ना? उसके आंखों में अब भी खून उतर आया था, बहुत ज़्यादा खून उतर आया था। लेकिन डॉक्टर रेहान की वो इज्जत बहुत करती। तुम जानवर बन चुके हो, पागल के साथ साथ जानवर बन चुकी हो। ऐसे जानवर जिसे काबू में रखना मुश्किल हो रहा है। ऐसे कौन मारता है उसे, उस बेचारी को? उसको इतनी ज़रूर से लगी, जिंदा है ना वो, उसे ज़िंदा रहना चाहिए क्योंकि इसे मारने का हक भी मेरा है। इस तरह मरेगी जिस तरह मैं चाहूँगी, तड़प तड़प के ऐसी मौत दूंगी मैं उसे। ऐसी आसानी से मौत नहीं दे सकती। मैं जब उसे मारती हूँ ना, बहुत हल्का मारती हूँ कि उसे मौत ना मिले। मुझे जब उसे मारना है तो मैं मारूंगी, बहुत ज़ोर से मारूंगी, इतनी ज़ोर से कि वो अपनी मौत की फरियाद लेकर मेरी ज़िंदगी से चली जाएगी। क्योंकि अगर उसे अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो वो पागल है तुम्हारे लिए, तुमसे प्यार करती है। प्यार माय फुट, प्यार मेरे पैर की जूती है। ऐसे प्यार को मैं कई दफ़ा अपने पैरों से जिस तरह सिगरेट को बुझाते ना, उसी तरह मसल के रख दूंगी मैं उसे। अगर जब भी वो प्यार का नाम लेकर मेरे करीब आएगी तो मसल दूंगी मैं उसे पूरी तरह से। जिस तरह अभी मैं इस सिगरेट को अपने पैर के नीचे मसल रही हूँ, उसी तरह मैं उसको भी इसी तरह मसल के रख दूंगी। अगर दोबारा उसने मेरे किसी मामले में कूदने की कोशिश की, समझाइए समझाइए, बस इतना कहना है। उसके लिए मुझ पर हाथ उठाना बेहतर नहीं है। आप मुझे मारेंगी तो उसे दुगना दर्द में दूंगी क्योंकि आप उसके लिए मुझे मार रहे, किसी और चीज़ के लिए नहीं। अगर आपने दोबारा उसकी वजह से मुझे मारा ना, उसे दुगना दर्द तकलीफ में दूंगी। अभी थोड़ी देर और रो रही है, उसे पूरी रात रोने पर मजबूर ना किया तो मेरा नाम भी डॉक्टर सितारा नहीं। तो याद रखो डॉक्टर सितारा, अगर आज रात उसे तकलीफ भी हुई ना तो मैं भूल जाऊंगा मैंने किसी से वादा किया है कि तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। उसे दर्द देने से पहले ये याद रखना, तुमसे मेरा सारा रिश्ता ख़त्म होगा। आप उस कल की लड़की, आई हुई लड़की की वजह से मुझसे ये सब कह रहे हैं, है ना? उसकी वजह से नहीं, मैं ये सब तुम्हारी वजह से कह रहा हूँ। खुद को पागल, खुद को जानवर, खुद को मत बनाओ कि बाद में तुम्हें खुद पर अफसोस होना पड़े। बाद में तुम तड़प तड़प के रो और तुम्हें प्यार करने वाले जो लोग हैं वो भी ना रहें। मैं तुम्हारी डॉक्टर आंटी तुमसे बेतनाशा प्यार करते हैं बच्चा। प्लीज़ हमारी खातिर खुद को चेंज कर लो। अच्छा ठीक है, मैं चेंज कर लूँगी खुद को, ठीक है। आप उन लोगों के मुंह को बंद करवा देंगे जो मुझसे कहते हैं कि मेरी माँ अपने यार के साथ भाग गई है। आप उन लोगों को मुंह बंद कर सकते हो कि बिना शादी किए मेरी माँ उस अपने यार के साथ रह रही थी, लिविंग रिश्ते में ले रही थी। आप उन लोगों का मुंह बंद कर सकते हो। उन लोगों को ये कहकर वो पीछे पलट के अपनी शर्ट को उतार के उन निशानों को दिखा दिए, ये निशान। मिस्टर डॉक्टर रेहान अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर लेते, कहते अरे आपने तो आंखें फेर ली हैं, आप मुझे अपना बेटी कहती हो, बच्चा कहती हो ना, तो आपको हक है मेरी जख्म को देखने का। इन जख्मों को देखकर आपको क्या याद आता है कि इन जख्मों को आप वापस ले सकते हो? क्या आप उस औरत को इन जख्मों को वापस लेने के लिए कह सकते हो? वो औरत जो उसकी माँ है, जो उसे पैदा करके मेरे सामने खड़ा करके, मेरी गलती थी, उसकी बेटी ने मुझे किस कहता, मेरी गलती थी। मैं अपने रूम में बैठ के पढ़ रही थी ना, उसकी बेटी ने मुझे मैसेज करके बुलाया था अपने रूम में, और मैं रूम में गई, फिर मैंने देखा वो ये हरकत करी तो मैं उस रूम से बाहर चली गई, अपने रूम में आ गई थी ना। तो मैं ही क्यों, मैं मुजरिम बन गई ना मुजरिम। अब उस मुजरिम के हाथों तो उसकी बेटी ज़ाया हो जाएगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और जो दर्द उसकी माँ ने मुझे दिया है ना, वो सारे दर्द में सोच समेत उसको वापस करूंगी। आई प्रॉमिस। मैंने वादा किया है खुद से, एक एक दर्द का हिसाब मैं लूँगी उसके साथ। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लाइफ इज टिकिट, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।
कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है।